हेलो गाइस, लेट्स सी मैथ्स एप्टीट्यूड क्वेश्चन जो मैथ्स एनसीईआरटी क्लास 10th का भी क्वेश्चन है कि स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम इज 8 किलोमीटर पर आवर, यानी पानी के बहाव की स्पीड, यानी पानी अगर इस तरह से बह के आ रहा है नीचे तो जो स्पीड को वी एस मान लेता हूं, इस पानी के बहाव की स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब कोई भी बोट है, ठीक है, अब इस तरह की कोई भी आप बोट मान लो, अभी बोट है कोई भी, तो इस बोट को 19 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 19 किलोमीटर नीचे आने में और 9 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 9 किलोमीटर ऊपर जाने में टोटल 4 घंटे लगते हैं। तो आपको स्पीड ऑफ बोट बतानी है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ बोट बताएं, तो स्पीड ऑफ बोट को मैं बी मान लेता हूं। ठीक है, तो ऊपर जाने का और नीचे आने का 2 केस दिए हुए हैं इसमें। ठीक है, तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है कि टाइम अप स्ट्रीम ऊपर जाने का और टाइम डाउन स्ट्रीम नीचे जाने का, ये टोटल कितना दे रखा है आपको, 4 आवर्स दे रखे हैं। ठीक है, बेसिकली ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए अप स्ट्रीम जा रहा है, ऊपर जा रही है बोट। अब जब ध्यान से सुनिएगा तो टाइम का बेसिक फॉर्मूला क्या होता था, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, बेसिक टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, तो टाइम का बेसिक फॉर्मूला होगा क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही बेसिक फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से देखिए, ऊपर जाना है, ऊपर अप स्ट्रीम, तो ऊपर कितने 9 किलोमीटर गई है। अब 9 किलोमीटर ऊपर जाने का हमें टाइम निकालना है। ठीक है, तो ऊपर 9 किलोमीटर गई है, तो ऊपर 9 किलोमीटर जब गई है तो स्पीड कितनी होगी, नीचे नेट स्पीड कितनी होगी। देखिए अगर ये ऊपर जा रही है तो लेकिन अगर ऊपर जाएगी तो पानी का बहाव तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो अगर ये पूरी स्पीड से जाएगी तो वाटर इसको पूरी स्पीड से जाने नहीं देगा, वो अपनी तरफ से धक्का लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसकी नेट स्पीड को कम कर देगा। तो नेट स्पीड कितनी हो जाएगी, तो ये पूरी बोट की वी स्पीड, जो बोट की स्पीड है स्टिल पानी में, खड़े हुए पानी में, तो पूरी स्पीड ऑफ बोट केवल इसकी होती, बोट की स्पीड होती, पानी की तो कोई स्पीड नहीं होती क्योंकि पानी तो चल ही नहीं रहा। ठीक है, देखिए इस केस में ऐसा नहीं है, पानी का बहाव है, तो अगर ऊपर जाएगी तो बोट की स्पीड कुछ कम हो जाएगी। तो कितनी कम हो जाएगी, बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड माइनस कर दूंगा, इतनी स्पीड ही तो कम हो जाएगी। तो ये टाइम लगेगा इसको ऊपर जाने में, टाइम ऑफ अपवर्ड्स, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो 9 किलोमीटर गया अप स्ट्रीम ऊपर इतनी स्पीड से। ठीक है, और 19 किलोमीटर गया है डाउन स्ट्रीम नीचे। अब देखिए नीचे आएगा तो नीचे क्या है, जो स्ट्रीम की स्पीड की डायरेक्शन है और बोट की भी डायरेक्शन है, बोट भी अगर नीचे आएगी तो दोनों की डायरेक्शन मैच होगी, तो जो वोट स्ट्रीम इसको बहा के ले जाएगी, जो धक्का लगाएगी वो तो इसी की डायरेक्शन में लगाएगी, तो उसको तो हेल्प होगी, तो स्पीड इसकी बढ़ जाएगी, बोट की स्ट्रीम में स्पीड की स्ट्रीम में जोड़ दूंगा। ठीक है, तो देखिए इस केस में टाइम ऊपर जाने, डाउन स्ट्रीम नीचे आने का टाइम कितना लगा, टोटल डिस्टेंस नीचे कितनी ट्रेवल की, नीचे आते टाइम 19 किलोमीटर, और स्पीड कितनी हुई, नेट स्पीड दोनों जुड़ जाएगी। ये दोनों के टाइम मिला के लगे हैं, दोनों का टाइम मिला के आपको कितना लगा है, 4 आवर्स लगे हुए, 4 घंटे में ऐसा हुआ है। ठीक है, अब देखिए बोट की स्पीड को मैं किसी सिंपल सा एक्स मान लेता हूं। ठीक है, बोट की स्पीड को एक्स मान लेता हूं, स्ट्रीम की स्पीड कितनी है 8। ठीक है, तो बोट की स्पीड को एक्स मान लेता हूं, स्ट्रीम की स्पीड कितनी है 8 4। ठीक है, अब देखिए एलसीएम लूंगा, देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी, तो एलसीएम क्या आएगा इसका, x माइनस 8 x प्लस 8। ठीक है, अब देखिए इससे कट गया तो एलसीएम लूंगा तो x प्लस 8 वाला टर्म इसके साथ आ जाएगा और x माइनस 8 वाला टर्म इसके साथ आ जाएगा, इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए 9 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो सिंपली क्या आएगा, 9x प्लस 72। ठीक है, और ये आएगा 19x माइनस 8 9 जा 72 और 8 1 8 और 5, तो ये आएगा 152 अपॉन, अब ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, यहाँ 4 अपॉन 1 दिया हुआ है। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हुआ, 9x और 19x मिलकर क्या हो जाएगा 28x, 152 माइनस का प्लस का 72 करूंगा तो कितना आएगा, ये कितना आएगा, ये आएगा प्लस का, और सॉरी ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस का कितना आएगा, ये माइनस का आएगा यहाँ पे 18। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया था तो ये वाला टर्म किसके साथ चला जाएगा, ये वाला टर्म चला जाएगा 4 के साथ, एक्स स्क्वायर माइनस 64।
अब देखिए इसको अंदर 4 की मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिंप्लीफिकेशन यहीं से हो जाएगा। देखिए यहाँ से 4 कॉमन ले लीजिए, 4 से 28, ये माइनस का 24 कॉमन लूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस का 64। देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर को यहीं छोड़ देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 64 को, 7x इधर जाएगा तो माइनस का 7x हो जाएगा, प्लस का 20 इधर जाएगा, माइनस का 20 इधर जाएगा तो प्लस का 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, -7x माइनस 64 प्लस 20 करूंगा तो ये क्या आएगा, माइनस का 44 बराबर 0, ठीक है। ओके, सिंपल है। अब देखिए, अब 44 माइनस है तो मुझे 44 को ऐसे फैक्टर करने के माइनस करके 7 आए तो क्या हुआ, देखिए 11 4 जा 44, तो 11 माइनस 4 कितना होता है, 7 होता है। तो 11 माइनस 4 एक्स माइनस 44 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस माइनस प्लस 4x माइनस 44 बराबर 0। तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 11 बचेगा, यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे भी x माइनस 11 बचेगा। तो जब इनको इसमें से x माइनस 11 कॉमन लेंगे तो अंदर कितना बचेगा, x प्लस 4 बराबर 0। अब इन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लाई 0 कब हो सकता है, ये तब हो सकता है या तो x माइनस 11 का वैल्यू 0 है, 0 मल्टीप्लाई करो तो पूरा 0 आएगा, तो x की वैल्यू 11 आ रही है, या फिर x प्लस 4 की वैल्यू 0 हो तो x की वैल्यू माइनस का 4 आ रही है। अब देखिए x की वैल्यू है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अब ये बात बताइए, स्पीड क्या कभी नेगेटिव की हो सकती है, स्पीड हमेशा पॉजिटिव की होती है, इसलिए ये तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो आंसर होगा स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, उसका आंसर होगा 11 किलोमीटर पर आवर। तो इट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर।